दोस्तों, बीजेपी के सामने अब कई चुनौतियां आउट ऑफ द सिलेबस आने लग गई हैं। अभी तक तो सरकार को लगता था कि भाई जेनजी ने हिला दिया है, उनका कुछ हल निकालो, लेकिन उससे पहले ही जेन अल्फा ने अब नाक में दम करना शुरू कर दिया है भाजपा के। मतलब दोस्तों, अपनी पत्रकारिता के इतने लंबे करियर में मैंने ऐसी तस्वीर कभी नहीं देखी, कभी भी नहीं देखी। डीएम को बुलाओ, सीएम को बुलाओ, मतलब हौसला देखिए आप इन बच्चियों का, जज्बा देखिए आप इन बच्चियों का, बिना डरे आप इनका जोश देखिए, इनकी आंखों में जो जुनून दिख रहा है वो देखिए, इनकी हिम्मत है गलत से लड़ने की, ये ताकत है इनकी सच के लिए अड़ जाने की। लखनऊ में जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय की इन बच्चियों को देखिए जरा। इन्होंने कहा कि हमारे स्कूल में टीचर नहीं है, बेसिक सुविधाएं ही नहीं है, हम पढ़ाई कैसे करें, कोई हमारी बात नहीं सुनता। और उसके बाद फिर ये बच्चियां सड़क पर उतर गई। बेटा क्या नाम आपका कौन से स्कूल से हैं आप? मैं ATCIU महान रोड बालिका विद्यालय से। क्या कुछ मांगे हैं जिसको लेकर आज आप लोग दुबग्गा बाईपास पे बैठे हैं? मेरी मांगे हैं वो एक्चुअली हमारे स्कूल में हम साइंस स्टूडेंट हैं, हमारे स्कूल में केमिस्ट्री का टीचर छोटे कोई टीचर नहीं है, न ही बायो के है, न ही फिजिक्स के, और हमारे बोर्ड्स आने वाले हैं। अब बताइए हम पढ़ाई भी कैसे करें। और हमारे स्कूल में 8 से 4 क्लासेस होती है, और उसके बाद हम लोग जाते हैं असेंबली, 2 घंटे की असेंबली होती है, बताइए। और ऑनलाइन क्लासेस होती है, हम लोग ऑनलाइन नहीं हो पा रहा कंटिन्यूअसली। तो बेटा यहाँ आप लोग आप धरने बैठे, कोई आपसे आया जिसने आपसे बात करी, आपके धरने खत्म कराने को कहा, आपकी मांगे मानने के लिए कहा? अभी कोई नहीं आया है, हमारी मांग है कि सीएम को बुलाया जाए। ये तस्वीर एक तस्वीर नहीं है, उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र तक ऐसी दर्जनों तस्वीरें आ रही हैं। यूपी के हमीरपुर में चंदूपुर ग्राम पंचायत के स्कूली बच्चे हाथों में तिरंगा लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गए और उन्होंने डीएम ऑफिस घेर लिया, क्योंकि उनके स्कूल तक जाने के लिए पक्की सड़क नहीं थी। जमरेही गांव में भी ऐसे ही हालात थे, वहां भी सड़क नहीं है, तो वहां भी स्कूली बच्चियों ने प्रदर्शन किया और कहा कि उनकी कोई सुनवाई नहीं होती और जब तक सुनवाई नहीं होगी वो ऐसे ही लड़ती रहेंगी। मीनाक्षी नाम है, जमरेही से आए हैं, रोड के लिए आए, जिलाधिकारी के पास, हमें डीएम से मिलना है। अच्छा, अभी तक क्या हुआ? अभी तक क्या हुआ है? कुछ नहीं। 4 साल से सुनवाई कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है रोड के बारे में। इतनी एप्लीकेशन आए, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। बस अब इस बार हमें डीएम से मिलना है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में भी बच्चे सड़क पर उतर गए और उन्होंने कहा कि स्कूल में टीचर्स तो हैं, लेकिन वो टाइम पर कभी आते ही नहीं। प्रिंसिपल सब होता था, मतलब सब करवा देते हैं। अच्छा, यहाँ प्रिंसिपल सर नहीं है? प्रिंसिपल नहीं है, प्रिंसिपल को बुलाने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। कितने दिन से नहीं है यहाँ? 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। और टीचर कितने हैं यहाँ? टीचर 6 हैं। यहाँ पर हिंदी वाले सर पढ़ाते, कोई पढ़ाता नहीं। अच्छा। दोस्तों, आजमगढ़ में भी जेन अल्फा ने जोरदार प्रदर्शन किया, देखिए। उन्नाव के मोहान में भी बच्चे सड़क पर उतर गए, उन्होंने भी आंदोलन किया, ऐसा प्रदर्शन किया कि डीएम और एसपी को खुद भागकर मौके पर पहुंचना पड़ा। यह जेन अल्फा की ताकत है दोस्तों। जिन गलियारों में आप पैदल नहीं चल सकते, वहां इन बच्चों ने लाल नीली बत्तियों को आने पर मजबूर कर दिया। एसी कमरे में बैठे अधिकारियों को वहां आना पड़ गया। आप देख सकते हैं जयप्रकाश नारायण विद्यालय में न्यूतनी हॉस्टल में धरना प्रदर्शन कर दिया था मोहान की सड़कों पे। देखिए यहाँ पे सब सीओ, एसडीएम और बड़े बड़े अफसर लोग आए हुए हैं। ये ताकत है जेन अल्फा की। उन्होंने उज्जैन में सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। वहां की लड़कियों ने खूब दम दिखाया, पूरी हिम्मत के साथ सरकार से लड़ती रही। अंततः कलेक्ट्रेट को भी कहना पड़ गया कि आपका स्कूल शिफ्ट नहीं किया जाएगा। दोस्तों, अभी तक आपने तस्वीरें देखी, अब बयान सुन लीजिए। ये मैसेज बहुत क्लियर है, ये संदेश बिल्कुल साफ हो गया है। कुर्सियों पर बैठे लोग ध्यान से देख लें, सुन लें, समझ लें कि टाल मटोल वाला जमाना अब चला गया। पब्लिक को कीड़े मकोड़े समझने वाली सोच अब चलेगी नहीं। वादे दावे बिल्कुल नहीं काम आने वाले। ये नई जनरेशन है, ये नए तरीके से सोचती है। आज का जेन जी, आज का जेन अल्फा ब्लॉक प्रमुख विधायक के साथ तस्वीरें नहीं खिंचवाता है, वो सवाल पूछता है कि सड़क क्यों नहीं है, बिजली क्यों नहीं है, बेसिक सुविधाएं क्यों नहीं है, स्कूल में टीचर नहीं है, स्कूल में अच्छा पानी क्यों नहीं है, हमें अच्छा पानी क्यों नहीं मिल पा रहा। जो समस्या है उसे दूर करिए, और अगर दूर नहीं कर सकते तो कुर्सी छोड़ दीजिए। एक प्रदर्शन हुआ था दोस्तों दिल्ली में जंतर मंतर पर। आंदोलन के आगे सरकार को झुकना पड़ गया। वो आंदोलन
जो सोशल मीडिया पर खड़ा हुआ था वो आगे बढ़ा, उसने 12 साल के अहंकार को ललकार दिया और शिक्षा मंत्री को अपना इस्तीफा देना पड़ गया। जेन ज़ी के आंदोलन ने इस देश में युवाओं के साथ साथ बच्चों में भी जोश भर दिया है। अब वो टूटी बेंच पर नहीं बैठेंगे, गंदे खेल के मैदानों में नहीं खेलेंगे, गंदा पानी गंदा खाना नहीं खाएंगे, क्लास में अगर टीचर नहीं आएगा तो वो सवाल पूछेंगे, रास्ता नहीं होगा तो फिर उसके लिए लड़ेंगे, सिस्टम से भिड़ जाएंगे, अगर सिस्टम बात नहीं मानेगा तो वो अपनी बात सुनाएंगे। दोस्तों, जेन अल्फा का प्रदर्शन देश के अलग अलग शहरों में चल रहा है, तो दूसरी तरफ अभिजीत दीपके ने भी स्कूल सुधार अभियान छेड़ दिया है। सौरव दास, आशुतोष रांका भी देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग राज्यों में डेरा डाले हुए हैं। देखिए, बात बिल्कुल साफ है, आने वाला वक्त भाजपा के लिए चुनौतियों से भरा होगा। जेन ज़ी और जेन अल्फा की ताकत 2029 में क्या होगी, इस ग्राफिक से आप समझ सकते हैं। 2029 में जेन ज़ी इस देश में सबसे बड़ा वोटर ग्रुप होंगे। यही वजह है कि महामानव को आधी आधी रात जागकर रील्स बनानी पड़ रही हैं। भाजपा के लिए मुसीबत जेन ज़ी भी है, जेन अल्फा भी है, और कुछ तो अपने साथी संगी भी अब आंखें दिखा रहे हैं। यूपी सरकार में शामिल संजय निषाद का कहना है कि भाजपा हमारी बात को समझ ले, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। निषाद बिन मल्लाह को एससी में शामिल किया जाए। हाथी वालों ने, पंजे वालों ने मांग नहीं मानी तो आज वो सत्ता से बाहर हो गए हैं। अगर भाजपा भी नहीं मानेगी तो ऐसा ना हो कि कहीं वो भी सत्ता से बाहर हो जाए। दलित के साथ अपील करता है कि दलित के साथ एक अपील है, इससे हाथी से एक पंजा मैं नहीं सुना तो सत्ता से बाहर हो गई, भाजपा भी नहीं सुनेगी तो भाजपा भी सत्ता से बाहर। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जंतर मंतर पर हुए जेन ज़ी के आंदोलन के बाद या फिर जेन अल्फाज के आंदोलन के बाद भाजपा के लिए मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। कॉकरोचों के आंदोलन के बाद अब डीएनजेपी मैदान में है दिमागी नक्सल जनता पार्टी। 4 लाख के आसपास फॉलोवर्स हो चुके हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं, जो लगातार छात्रों की गूंज प्रोग्राम कर रहे हैं। कोटा, देहरादून और प्रयागराज के बाद अगला पड़ाव पुणे है। 22 अगस्त को राहुल गांधी फिर हमले बोलते नजर आएंगे। यानी दोस्तों, बच्चे भी, युवा भी, विपक्ष भी और सत्ता में शामिल कुछ अपने साथी भी, सबके निशाने पर भाजपा है। नरेंद्र मोदी की सरकार है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, लोग रिएक्ट कर रहे हैं। अब लोग ये नहीं कहते हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ता, अब लोगों को फर्क पड़ना शुरू हो गया है। वो जो कल तक शान में कसीदे गढ़ते थे ना, अब वो भी सवाल पूछ रहे हैं। जैसे योग गुरु बाबा रामदेव, वो बता रहे हैं कि अगर ऐसे ही हालात रहे तो उनको भी आंदोलन करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, भ्रम टूट रहा है। 12 साल पहले ऐसा नहीं होता था और आज की तारीख में भाजपा को यह समझ में नहीं आ रहा है कि इन हालातों से वो निपटे तो कैसे निपटे। जेन ज़ी को संभाले या जेन अल्फा को संभाले या फिर अपने साथियों को संभाले या पार्टी में हो रही उठापटक को संभाले, विरोधियों का संभाले, क्या क्या संभाले, क्योंकि माहौल बदलने लगा है। दोस्तों, फिलहाल आज के इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। आप कैसे देखते हैं इस पूरे आंदोलन को, जेन ज़ीज़ के आंदोलन को, जेन अल्फाज के आंदोलन को? क्या सरकार पर ये वाकई भारी पड़ते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं और आपको क्या लगता है कि सरकार इनकी बात समझेगी? अगर हाँ, तो आप हमारे चैनल पर प्रज्ञा के पन्ना पर कॉमेंट में बता सकते हैं। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल भूलिएगा मत, सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलते हैं। जय हिंद।